नमस्कार, कंसल्टेंट गायनिकोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे कोई भी ओपन सर्जरी होने के बाद में आपको क्या क्या कॉमन एडवाइस हम लोग आपको देते हैं। ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आपका सिजेरियन के द्वारा ऑपरेशन हुआ हो, या आपका जो बच्चेदानी है बड़ा चीरा लगवाकर हाथ से जो ऑपरेशन होता है उसके द्वारा हुआ हो, या कोई नीचे के रास्ते वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी हुई है उसका करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कि सर ऑपरेशन हो गया है उसके बाद में हम क्या खाएं, डाइट के लिए हमें कब खाना है और क्या खाना है। अगर आपका ऑपरेशन LSCS हुआ है तो डे 0 जिस दिन आपका ऑपरेशन हुआ है उस दिन से लेकर 4 to 6 आवर यानी कि 4 से 6 घंटे के अंदर हम आपको अलाउ करते हैं च्युइंगम यानी कि जो बबल गम वगैरह होती है उसको चबाने के लिए। ये क्या करता है, आपकी जो आंतें होती है उसको चलाने में मदद करता है। इसके बाद हम 6 से 8 घंटे, जैसे आपका ऑपरेशन हुआ उसके 6 से 8 घंटे के बाद में जो क्लियर वाटर यानी कि साफ पानी होता है, लाइक क्या नारियल पानी, नींबू पानी, या जो प्लेन वाटर होता है, पानी होता है, उसको हम देते हैं। दूसरा ये तक सर कितना पानी पिए, 1 घूंट पिए, 2 घूंट पिए, आपका मन जितना करे उतना पानी पी सकते हो। 4 ग्लास तक पानी पीना आम है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 800 ml से 1500 से 2 लीटर यानी कि 1.5 लीटर से 2 लीटर तक आप पानी जिस दिन आपकी सर्जरी हुई है उस दिन आप पी सकते हैं। सर्जरी होने के 12 घंटे होने के बाद में हम इस पानी को रिप्लेस कर देते हैं ट्रांसपेरेंट जो लिक्विड्स होते हैं, लाइक कि चाय है, कॉफ़ी है, जूस है, बिस्किट है, ये हम 12 घंटे के बाद में स्टार्ट कर देते हैं। जब 1 दिन हो जाता है उसके बाद में 1.5 से 2 लीटर पानी पीने को हम उसको अलाउ कर देते हैं। दूसरे दिन यानी कि 48 आवर होने के बाद में हम उसको सेमी सॉलिड डाइट, इसका क्या मतलब होता है, हम पेशेंट को दलिया, खिचड़ी, जो पतला बना हुआ जो खाना होता है उसको हम अलाउ कर देते हैं। और 3 दिन बाद 72 आवर्स के बाद में हम उसे फुल डाइट पे अलाउ कर देते हैं। तो ये आपके डाइट के बारे में कंप्लीट हो गया। नाउ इसके बाद होता है कि सर मैं करवट ले लूँ, नहीं लूँ, खड़ी हो जाऊँ, बैठ जाऊँ, या मेरे को चलना कब है। तो मोबिलाइजेशन के लिए हमारा जो प्रोटोकॉल होता है, अर्ली मोबिलाइजेशन हम आपको एडवाइस करते हैं। इसका मतलब ये है कि इनिशियली 4 to 6 आवर के बाद में आपको पाँव को हिलाना है और उंगलियों को चलाना है। करवट आप 4 से 6 घंटे के अंदर ले सकते हो। जब जिस दिन आपकी सर्जरी हुई है उसी दिन यानी कि 12 घंटे के अंदर आपको बैठाना भी हम अलाउ कर देते हैं। आप बैठ सकते हैं और आपके बेड को पकड़ के उसको आप खड़े हो सकते हैं और बेड के चारों तरफ चल सकते हैं जिस दिन आपकी सर्जरी हुई है। सर्जरी के नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन आपको क्या करना है, अपने बेड से उठ के बाहर निकलना है और आपको 250 यानी कि 250 स्टेप्स, कदम जो होती है 2 से 3 छोटी वॉक जो होती है वो आपको लेनी है। उसके 1 दिन बाद यानी कि डे पर आपको 500 जो स्टेप्स होती है वो लेना है, और उसके दिन अगले दिन आपको 750 स्टेप्स आप ले सकते हैं, यानी कि आपकी वॉक जो है वो बढ़ा सकते हैं। पहले दिन, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन जो होता है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यानी कि लंबी लंबी सांसें अंदर लेना है और सांसें बाहर निकालना है। ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, ये आपको करना होता है। नेक्स्ट जो तीसरा क्वेश्चन आता है कि जो हम पेशाब की नली लगाते हैं जिसको हम कैथेटराइजेशन बोलते हैं, इसको कब निकालना है। बहुत सारे पेशेंट्स की ये कंप्लेन होती है कि सर आप हमें निकालो नहीं, हम आप चल नहीं पाएंगे, फिर नहीं पाएंगे। तो हम चलना तो उसको 6 घंटे के अंदर ही अलाउ कर देते हैं। हम उन लोगों को बोलना चाहते हैं कि जो भी यूरिनरी कैथेटर यानी कि फोलिज कैथेटर लगा है उसको जितना जल्दी हो सके उतना आपको बाहर निकालना है। इसका एक रीज़न है कि अगर आप उसको प्रोलॉन्ग रखते हो यानी कि लंबे टाइम तक रखते हो तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब में इन्फेक्शन होने के चांसेज हो जाते हैं। हम ऑपरेशन के बाद में जनरली 12 घंटे के बाद में पेशाब की नली को निकलवा देते हैं और नेक्स्ट डे तो 100% ही निकलवा देते हैं। तो हम जितना जल्दी हो सके फोलिज कैथेटर को निकलवा देते हैं। चौथा क्वेश्चन होता है कि आपका ड्रेसिंग कब होगा। ये जो ड्रेसिंग हम ओपन सर्जरीज के लिए करते हैं हम लोग 4th डे पे करना प्रेफर करते हैं। 4th डे के बाद में हम उसको देख लेते हैं कि टाँके अगर ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, तो जब वो वापस आएगी हमारे पास में 10वें दिन पे, तब हम उसको सेकेंड ड्रेसिंग खोल के उसको देखते हैं। तब तक आपको उसी ड्रेसिंग से काम चलाना होता है। उसके बाद आप डिस्चार्ज कब करते हैं यानी कि हॉस्पिटल से छुट्टी कब होती है। जनरली हम तीसरे या चौथे दिन पेशेंट को छुट्टी कर देते हैं, और उसके छुट्टी करने के बाद में पेशेंट 10-15 दिन तक स्नान नहीं करता, नहाता नहीं है, तो हम बाथ के लिए उनको अलाउ कर देते हैं। क्योंकि जो भी ड्रेसिंग कर रहे हैं हम लोग वाटर प्रूफ ड्रेसिंग करते हैं, या आपको पट्टी को गीला नहीं होने देना है और आपको नहाना या स्नान करना अलाउ होता है, बाथ आपको लेना ही होता है डिस्चार्ज के बाद में। अगर आप बाथ नहीं ले पा रहे हो तो आप स्पॉन्जिंग यानी कि कोई भी गीला कपड़ा करके अपने पूरे शरीर को पोंछना है, गंदगी नहीं रखनी है। नेक्स्ट आता है कि आप स्टिच कब रिमूव करते हैं यानी कि टाँके जो होती है वो कब खुलवाते हैं। टाँके खुलवाने के लिए हम जब आपको 10वें दिन बुलाते हैं हम उसी दिन आपको टाँके खोल देते हैं और ड्रेसिंग कर देते हैं। थैंक यू सो मच।